रहने के लिए, और जो नए आ रहे हैं उनको तो आवश्यकता है ही कि उनको तो मतलब उनको अधिक आवश्यकता है, तो सर रखी जाए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा है कि विशेष ध्यान रखा जाए। और अगर किसी एक समय में ऐसा लगता है कि कुछ दिन का गैप हो जाए तो एक दिन छोड़ के ऐसा भी हो सकता है। और कौन बोलना चाह रहा है? हैंड रेज करिए। जी जी, आइए आइए सर, मौर्य जी आइए। मॉर्निंग सर, पैनल में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। जब तक बात रखने की बात आ रही है जूम मीटिंग का, तो शाम का सेशन तो इम्पोर्टेंट है ही सर। नमस्कार। उसके बिना काम चलेगा नहीं 8 से 9। और जो 9 बजे का आपका कंपनी लेवल के वो आती है, तो कंपनी लेवल से भी जुड़ना बहुत जरूरी है सर। इसमें मैंने एक फर्क देखा, जैसे हमारी टीम तो कंपनी लेवल को आप पहले से ही आप प्रमोट करते हैं, उसको ज्वाइन करना जरूरी है। जिन जिन लोगों ने, बड़े बड़े लीडरों ने कंपनी लेवल की जूम को प्रमोट नहीं करा, वो आज सिस्टम से बाहर है। आप उर्मिल सोनी जी वाली टीम को देखो, आप जयपुर वाली, वो बूट कैंप को प्रायोरिटीज देते ही नहीं थे। जब उनका बूट कैंप में नंबर आया पीएन जाट साहब का, तब उन्होंने बूट कैंप को प्रमोट करा। नहीं तो वो बोलते थे जो बूट कैंप में सिखा रहे हो उससे ज्यादा तो हम यहाँ सिखा रहे हैं, आप यहाँ ज्वाइन रहो, एक जगह सीखो, इधर उधर मत जाओ। ये उनके वाक्यान रहते थे। आज वो लोग देखो सब गायब है और उनकी टीम टूट गई है, क्योंकि उन्होंने नेशनल लेवल पर प्रमोट ही नहीं करा, अपने को प्रमोट करा सिर्फ। तो स्वयंभू बन के काम कर रहे थे कि जो हम सिखा रहे हैं वही सब कुछ है, कंपनी या कंपनी लेवल का प्रमोटर कुछ नहीं है। तो 9 बजे का तो इसीलिए जरूरी है, 9 बजे स्किप करने को नहीं कहा जा सकता है। पहले से लीडर कहा करते थे, हमारे उसमें तो एजुकेशन का महत्व सभी हमारी अपलाइन को पता है, तो कभी उन्होंने जूम को स्किप करने को नहीं कहा। और सेकंड वन, मॉर्निंग के पक्ष में जो है मैं शुरू से नहीं था, लेकिन उसकी जो आपने इम्पोर्टेंस बताई तो उसके बाद मैं एग्री हुआ, क्योंकि मॉर्निंग वाले में एक तो बाध्यता नहीं है कि सबको आने की बाध्यता नहीं है, ये चंदन सर ने क्लियर करा है। दूसरा, इसमें सारे रिटायर्ड पर्सन, मतलब जो लोग फ्री रहते हैं वो लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, और हम लोग वैसे ज्वाइन होते हैं। हमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको बोलना है, मीटिंग लेनी है करके, हमको सिर्फ ज्वाइन होने के लिए बोला गया है, तो इसीलिए उतना फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वन, जो सर ने बोला था कि बूट कैंप में आदत बनाने के लिए, यह है वो बात सही है। अगर अचानक आप बूट कैंप ज्वाइन करने को कहेंगे तो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अगर ये 8 बजे की जो आदत बनी है, इसके कारण बूट कैंप में आदमी जाता है, तो कोशिश हमको सिर्फ जूम को रिशेड्यूल करने की है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अगर रिशेड्यूल हम इसको कर देंगे 8 से 9, चाहे शाम को है चाहे सुबह, इसको 8 से 9 कर देंगे, क्योंकि सुबह तो किसी के लिए बाध्यता है ही नहीं कि सबको आना है करके। जिन लोगों को टाइम है और जो लोग अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, ला सकते हैं लोगों को, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, तो इसीलिए फोर्स किसी को नहीं किया गया। पर आते भी हम उतने ही लोग हैं जितने आ सकते हैं। तो अगर आप जनरली देखेंगे तो 20-22 लोग भी आते हैं, और फोर्स इसीलिए भी किसी को नहीं है कि सब अपना काम कर रहे हैं, हम जैसे पार्ट टाइमर हैं, तो मॉर्निंग सेशन ये है। और थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस चेक करनी पड़ेंगी। कभी कभी अगर हमको अर्जेंट है या हमको फील्ड पे जाना है, तो हम उसको कनेक्ट करके चले जाएं फील्ड पे, और जिस दिन और अर्जेंट है, अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, डिस्कनेक्ट कर ले वहां पर को मॉर्निंग सेशन को। और 8 बजे वाले में तो लगभग ये रहता ही है। कनेक्टिविटी के लिए भी कोई ऐसा प्रॉब्लम इश्यू है नहीं, अगर हम फील्ड में है तो कनेक्टिविटी उसको ले सकते हैं। अब लीडर को थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डेकोरम तो जो है अपलाइन बनाएगी, और सिस्टम जो है अपलाइन के हिसाब से ही चलेगा, हमको अपलाइन को ही फॉलो करना है, अपने सिस्टम को इजाद नहीं करना है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको खुद देनी पड़ेगी। अगर हम लेवल पे आ गए तो कहाँ पर को हमको मीटिंग में जाना है, कहाँ पर को हमको अगर जूम स्किप करनी है तो कहाँ पर करें, कौन सी वाली जूम स्किप करें, कैसे काम हो सकता है, इस पे ये देखना है। समटाइम्स मैं कहता हूँ अगर 9 से 2, 10 बहुत अर्जेंट है तो बिजनेस प्रमोशन वाली आप स्किप कर दो। अगर
आपको करनी है तो प्रोडक्ट शेयरिंग और प्लान वाली मत करो करके, अगर जरूरी बन रहा है तो उस दिन एक दिन का गैप आप ले सकते हो नए आदमी के लिए। और जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उसके लिए तो फिर प्लान वाली भी जरूरी है, अपडेशन, क्योंकि वहीं से मिलता है अपडेट होना। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा, थोड़ा सा लीडर को प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और जूम जरूरी है, क्योंकि जो लोकल जूम है यही निखार लाती है, यही आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसके बिना हम नहीं कर सकते। अगर हम सेमिनार में भी अगर हमको डायरेक्ट जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर हम जूम पे नहीं बोले और जूम पे हम वो न करें तो हम सेमिनार भी हैंडल नहीं कर सकते। और मेरी इस बात से बजाज सर भी सहमत होंगे, क्योंकि हम सब लोग जो लोग जूम पे सीखे हुए हैं वही सेमिनार में वहां पर को बोल पाते हैं, अगर हमको हैंडल करने दे दिया जाए। अगर डायरेक्ट हमसे कह दिया जाए कि वीकली मीटिंग आपको लेनी है और सेमिनार लेना है, स्टार्टिंग करनी है, तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जहां तक सेमिनार को शेड्यूल करने की बात है सर, उसमें कभी आपकी कोर में बात होगी तो मैं चाहता हूं कि हल्द्वानी वाला जो हम मंथली फर्स्ट सेमिनार रखते हैं उसको भी रिशेड्यूल करने की जरूरत है। उसको रिशेड्यूल करने की जरूरत ऐसे है कि उसमें सारे बड़े लेवल के लीडर ना आए ना। अब जैसे उसमें त्रिलोक सर है, गोविंद सर है, अनिल सर हो गए, आप हो गए, बोरा सर को भी इंक्लूड कर लीजिए, वो भी हो गए, और वहां से क्या कहते हैं आपके सारे पाल लेवल के हो गए। तो लीडर को टाइम दिया जाता तो लीडर टाइम तो ले ही लेता है, 15-20 मिनट लेगा तो 1.5 घंटा तो इतने लीडर के बोलने के लिए ही चाहिए ना, या तो उनको स्किप कर दिया जाए। अब लेकिन स्किप भी कर नहीं पाते लीडर, समझते भी नहीं है, ब्रॉन्ज तक बोल देता है, तो 1.5 घंटा तो वही ले लेता है वहां पर। तो प्लान और के अब बड़े लीडर तो अपनी कहीं भी बाहर लगा सकते हैं ना उस संडे को, वो अपनी टीम को बैठा सकते हैं। क्या उनके कहने पे उनकी टीम नहीं आएगी वहां? उनका रहना जरूरी है। तो उस चीज को भी शेड्यूल किया जाए कि अब सारे बड़े लीडर अगर एक जगह पे होंगे, 15 मिनट भी बोलने को लेंगे तो 1.5 घंटा अपना भी ले लेगी, तो सेमिनार का 1.5 घंटा एक्सेस टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद चीफ स्पीकर भी बोलता है पौन घंटा करीब, तो अपना भी रिशेड्यूल करने की उसको जरूरत है। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के समय में समय होते हुए भी किसी पे नहीं है, अगर है जिस पे वो भी नहीं लगाना चाहता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा रिशेड्यूल करने की जरूरत है, बंद करने की किसी चीज को जरूरत नहीं है। ये बंद करने पे तो फिर वो सिस्टम ही पैरालाइज तो कर देगा हम लोगों को। और जैसे अगर आज की डेट में 8 बजे वाली मीटिंग ना हो शाम को, तो आधे लीडर इसमें से समाप्त हो जाएंगे। ये सब जूम की वजह से टिके हुए हैं, क्योंकि जूम से सीख रहे हैं और जूम पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फील्ड पे इतना इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें से अपना सेमिनार नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति, मोस्ट ऑफ अस में से, हम में से अगर हम 35 जने हैं तो करीब 6-7 जने होम मीटिंग लेते होंगे, और इससे ज्यादा होम मीटिंग भी कोई नहीं लेता होगा। तो सीख तो हम यहीं से लेना, डायरेक्ट होम मीटिंग भी कैसे ले लेंगे अगर जूम पे सीखेंगे नहीं। तो यह है, फील्ड के लिए हमको खुद रिशेड्यूल करना पड़ेगा अपना, अब कैसे करना है। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ सर, टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, टॉपिक आई गया। नहीं, महत्वपूर्ण बातें आई थी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। 1 मिनट सर, मैं दो मिनट 1 मिनट और बोलूं? और बिल्कुल बोलिए। आज तो ये मैंने मंच खोल दिया है बोलने का। गौतम जी आओ, आप भी आओ। तो सर ये सर माउडी जी जो बात कर रहे हैं बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही, 100% सहमत हूँ मैं। क्योंकि सर जो भी सीखा है यहीं से सीखा है, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी है। क्योंकि सर आपने ही बोला था, मुझे लाइन याद भी याद है, भाई लगा लो और जितना सुन लो, जितना सुन सको उतना, लेकिन लगा लो। सर बस एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी टाइम का कह रहे हैं ना, माउडी सर कह रहे हैं कि टाइम को बैलेंस करने की जरूरत है। तो सर मुझे भी लग रहा है ना, जैसे हमारी ये 8 बजे वाली मीटिंग है, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर जो इसमें ना जो शुरुआत है, जो गाना लगता है उसको कोई सुनता नहीं है, मुझे लगता है। जैसे 1-2 लोग हैं या जो होंगे थोड़ा सा, तो वो सुनते हैं। तो सर इसका जो 10-15 मिनट है, टाइम बिल्कुल शेड्यूल कर दिया जाए, 7:50 पर शुरू हो और 8:50 पर खत्म हो जाए सर। क्योंकि सर 9:30 पौने 10 अगर ऑफिस को निकलना होता तो तैयार होने का उसका टाइम मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे लग रहा है कि और लोग भी कुछ ना कुछ काम तो हर किसी का है। कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई अपने काम करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बच्चों को छोड़ने जाएगा। तो टाइम मतलब ऐसा खर्च ना हो जैसे अब लगा दिया शुरू में, आने में क्या होता है सब लगा दिया, जैसे मैं भी है म्यूजिक लग जाता है तो मैं तब तक अभी शुरू होगी तो फिर मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो संभवतः ऐसा और भी लोग करते हो। तो सर एक ये है कि थोड़ा सा टाइम हो जाए, जैसे 7:50 अगर शुरू होगी तो 7:50 शुरू और 8:50 खत्म। जो आ गया, जो नहीं आया तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आएगा।
अब सर सबका माइंड सेट है कि 7:50 है तो 8:05 तक शुरू होगी, 8:10 तक शुरू होगी, तो सर 15-20 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। और सर निर्णय आप ही लोगों का मान्य होगा, ये तो एक विचार रखने वाली बात है। हाँ, विचार आ ही रहे तो हो रखनी है, धन्यवाद। निर्णय भी इसी में से निकलेगा, है ना। जी वही सर, इसीलिए मैं, क्योंकि सर कई बार लगता है ना हम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे। अपना जो टीम है ना, अपनी टीम जो है, अपनी कोर टीम को या अपना डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको अपनी बात रखने का यहाँ पर पूरा है ना। सुनो ना, हम सुन रहे हैं ना, बीच में किसी को टोक रहे हैं क्या? नहीं टोक रहे हैं, पूरा सुनो ना। वो अपनी बात रख रहे हैं, कहाँ पर क्या कारण है, तभी तो पता चलेगा नहीं कहाँ पर ठीक हो सकता है। तो जो बात आई तो इसको आगे बढ़ाओ, है ना। बहुत अच्छी बात है। अगली आवाज़ किसकी आ रही है? हैंड रेज कर दो। अपने मन के उद्गार भी निकालो ना, कहीं पर जो है किसी को अभी तक का जो गुस्सा है वो भी बाहर निकालो। बोला यार इनको मैं आज सुनाने का मन था, सुना नहीं पाया, आज सुना दो ना। हेलो, अपनी चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी के मन में? जी.आर. आर्य जी के मन में है, आओ आप भी आओ। हेलो हेलो, अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थोड़ा सा आपके नाम राशि को मिला रहा था, चलो आप ही को मिल गया, सब ठीक ठाक हैं? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, वह बढ़िया। मैं फिर बात करता हूँ आपसे। बोलिए, आ रही है आपके, अनम्यूट हो गया, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। सभी साथियों को नमस्कार। अब मैं काफी देर से ये सब सुन रहा हूँ, सभी के विचार आए, बहुत अच्छे विचार हैं। अब ये एक सुझाव है, मैं चाहता हूँ इसको वॉलंटरी किया जाए। जिसने प्लान दिखाना है या बहुत अर्जेंट काम है उसको छोड़ दे दी जाए, और जो आना चाहते हैं वो आए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे साथी कई तौर तरीके सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, और बिजनेस कैसे ग्रो करेगा इसके बारे में बारीकी से बताया जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ इसको कंटिन्यू किया जाए, भले ही समय का 7:30 से 8:30 कर दिया जाए, क्योंकि 7:30 बजे वही लोग आएंगे जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा। तो 7:30 से 8:30 का टाइम बहुत है, और जिनका बहुत जरूरी काम है उनको छूट दे दिया है। मतलब कंपल्सरी नहीं किया जाएगा यार करके, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको सीखना होगा वो आएगा, जिसको अपना डेवलपमेंट के बारे में जो चाहता है वो आएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, इससे बहुत मदद मिलती है। बाकी मेजोरिटी जो कहेगी मैं उसके साथ हूँ। आगे ओवर टू कन्नन सर। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कोई अपनी बात रखना चाह रहा है? धन्यवाद जी.आर. सर। ओके सर, ओके। और कोई साथी? अमरजीत सर, धीरा मैम, मोहन सर, आप नहीं आ रहे? हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को मेरा सादर। थोड़ा आओ तो। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। सभी लोगों की बातें मैं भी सुन रहा था सर, अच्छी बातें हैं, सभी के सुझाव अच्छे हैं सर। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी इस तरह की फिलहाल कोई अर्जेंसी नहीं है कि मैं इसके लिए टाइम ना निकाल सकूं, लेकिन अन्य लोगों की बातों को भी ध्यान में रखना है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको यदि समय नहीं होता है तो जैसे जी.आर. सर ने कहा कि अगर किसी की अर्जेंसी है, किसी काम पर किसी को जाना है मीटिंग के समय में, तो वो जा सकता है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो बना ही रहे मीटिंग में, अपना काम कर सकता है, ये अच्छी बात है। और दूसरी जो मेन बात ये है सर, ये जो हमारी मीटिंग है सर, अपने हम कहेंगे इसको लोकल स्तर की जो हमारी मीटिंग है, वास्तव में यही सब कुछ हमारे लिए है सर। ये हमारे लिए बिल्कुल मूलभूत ज़रूरत है
बिल्कुल हमारे लिए ग्रास रूट लेवल की ये मीटिंग है सर। हम जो कुछ सीख रहे हैं इसी से सीख रहे हैं। यदि हम बड़े बड़े लीडरों की बात करें, जैसे बूट कैंप में बड़े बड़े लीडर आते हैं, हैदराबाद से आते हैं या कहीं और जगह से आते हैं, जिनकी लाखों की टीम होती है, तो उनका नज़रिया थोड़ा सा दूसरा तरह का हो सकता है। बातें उनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन अभी हम उस स्तर पर नहीं है सर। हमें तो अभी यहीं से सीखना है। हमारे लिए सबसे बड़े लीडर तो यहीं के जो हमारे लोकल लीडर हैं, हमारे चंदन सर हैं, हमारे सुरेंद्र बोरा सर हैं, हमारे अनिल सर हैं, और भी जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, तो इन्हीं का मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सर। तो हमें इस मीटिंग में तो रहना ही चाहिए सर। अब इसका जो टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे करना है, इधर उधर करना है, तो इसको हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से या सबकी मेजोरिटी जिस तरह से उसमें अपना सामंजस्य बनाती है उस तरह से उसको एडजस्ट कर किया जा सकता है। लेकिन मीटिंग को स्किप करना या इस मीटिंग से हमको हट जाना, ये शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा सर। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है वास्तव में। जो इसकी जो शुरुआत है, इसके जो क्या कहेंगे उसको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, वो यहीं से सीख रहे हैं। उसको हम किसी बड़ी मीटिंग में या किसी बड़े सेमिनार में नहीं सीख सकते सर। बड़े सेमिनार में या बड़ी मीटिंग में या बड़े लीडरों के सामने जब हम जाते हैं, उनकी कोई मीटिंग होती है, तो वो दूसरी स्तर की बातें वहाँ पर होती हैं। जो मूलभूत ज़रूरतें जो हम सबकी हैं, जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक कभी इस लाइन को देखा नहीं, उनकी शुरुआत तो यहीं से होनी है सर। मैं तो ये मानता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धीरा मैम क्या कहना चाह रही हैं? आवाज आ रही है? आ रही, आ जाओ, आवाज आ रही है। मैं सभी को नमस्कार सर। ये तो बहुत अच्छा है कि इसको तो छोड़ना नहीं है। हो सकता है कभी हम बिजी रहते हैं, लेकिन सुनते जरूर है मीटिंग को। टाइम भी ठीक है 8:50 तक भी है तो ठीक है। कभी हो जाता है 9 बजे तक का, नहीं ये समय भी ठीक है। और जूम से ही सर हमने बहुत चीज सीखा। हमें जो बाहर से आते हैं उनसे अच्छा ज्ञान हमें आप लोगों ने दिया। आप चंदन सर हो गए हैं, सुरेंद्र सर हो गए हैं, अनिल सर हो गए हैं, गोविंद सर हो गए हैं, ये हमारे त्रिलोक सर हो गए हैं। इनसे ज्यादा ज्ञान सर आप लोगों ने दिया हमें। ये हमें सीढ़ी जो पहुंचाई है आप लोगों ने पहुंचाई। अगर हम इसको छोड़ देंगे, इस पर नहीं आएंगे, कोई अमल नहीं करेंगे, तो हम जीरो में हैं। इसीलिए इसको जितना आगे है और अच्छे ज्ञान आजकल बेसिक और अच्छी चीज आ रही है, इसको सीखना हमारे लिए अति आवश्यक ही है। तभी हम अपने नीचे सबको बता सकेंगे, नए लोगों को बता के आगे उनको भी बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको छोड़ना नहीं है सर। नमस्कार, धन्यवाद सर सबको। बहुत बढ़िया। अमरजीत सर आइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। और मैं अमरजीत टमटा, इस जूम मीटिंग में विराजमान सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का पॉइंट है, जो कल बात उठी थी कि जूम मीटिंग सुबह शाम रखा जाए न रखा जाए, इससे कुछ लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं लगातार। तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले मैं आप धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हो। आप ही ने ये मंच दिया हम लोगों को, जो इस मंच से ऐसा मंच तैयार किया जो लोग बोल भी नहीं सकते थे, अपना परिचय भी नहीं दे सकते थे। उन लोगों ने बोलना सीखा, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और बेसिक चीज़ें सीखी, बहुत कुछ सीखा। वो लोग किसी भी मंच में बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि मौसम नहीं टूटना चाहिए। अगर 2 टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया कि अगर 2 टाइम नहीं संभव नहीं है तो 1 टाइम सुबह तो होना ही चाहिए, क्योंकि शाम को नेशनल मीटिंग आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लगातार 1 टाइम तो होना ही चाहिए। अगर मौसम टूट गया तो फिर वो फ्लो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही हमारी बेसिक चीज़ें हैं, यही हमारी जड़ है और यहीं से हम सब कुछ सीख रहे हैं और एक दूसरे से भी कनेक्ट रहते हैं हम लोग। अगर हम इधर उधर हो जाएंगे तो इतने लोगों से हमारी जान पहचान हो गई है कि हमें यह लगता है कि नया व्यक्ति आया है, उसको हम बाई नेम भी जानते हैं। तो इससे हमारा परिवार बढ़ेगा न कि कम होगा। मेरा ये मानना है कि लोग तो हर इतने लोग हैं तो परेशानी तो हर किसी को है। कभी कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है, अटेंड नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है कि अटेंड करने के लिए तो सबसे पहले अपने अंदर जो है जुनून होना चाहिए कि उसे
कि ये काम करना है, उसके अंदर जबरदस्ती अगर जूम मीटिंग में जोड़ा है तो वो तो सुनेगा ही नहीं, खाली लगा देगा, सुनेगा नहीं। तो वही लोग इस जूम मीटिंग में आएंगे जिसको वास्तव में कुछ करना है और आगे बढ़ना है, तो वही लोग आते हैं इसमें। और इसलिए आपने बहुत अच्छा ये मंच चुन रखा है हम लोगों के लिए। तो इसका मौसम नहीं टूटना चाहिए, कहने का मतलब 2 टाइम ना हो कोई बात नहीं, 1 टाइम तो होना ही चाहिए। सुबह रख दो, सुबह रख दोगे और शाम को जो है 9 बजे का जो है नेशनल मीटिंग देख लेंगे। तो लगातार होना चाहिए 1 टाइम, मेरा ये मानना है। लोगों का अलग अलग विचार है, मेरा ये मानना है कि सुबह जिन लोगों को टाइम होता है ठीक है, नहीं तो शाम को, या कभी जैसे कल रखी थी, अब मैं कहीं था तो मैं नहीं कर मीटिंग पाया, तो बीच में कभी ऐसी इमरजेंसी काम होता है या कोई स्पेशल मीटिंग होती है, हम दोपहर में भी कर सकते हैं। जैसे कल रखा था आपने, तो कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऐसे टाइम हुआ था, वहां पर नेटवर्क नहीं था। तो मैं तो आपको, आपका बहुत बहुत आप तो बधाई के पात्र हो पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप ही हमारे सीनियर लीडर हो, आप ही हमारे वो हैं। तो हम तो आप ही के नीचे हैं, तो हम तो कहेंगे आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस मौसम को टूटने मत देना, क्योंकि हम ही आपके लाइन के हैं। इसलिए अगर बराबर बना रहेगा तो संपर्क भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपकी नीचे हम लोग हैं, तो हमारा एक परिवार है, उस परिवार को किसी के कहने में टूटने मत देना। उनका कहना अलग है, अलग अलग विचार है, इसलिए इस परिवार को बिल्कुल भी तोड़ने मत देना। 1 टाइम तो होना ही चाहिए, चाहे टाइम तो आप अपने अनुसार रख लो, सभी के विचार लेके लो। यही मेरा कहना है चंदन सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई अपनी बात रखना चाह रहा है? आओ आओ, बात रखो जिससे कि हल निकलेगा। अभी हमारे सीनियर भी हैं यहाँ पर, अनिल सर भी हैं। हाँ, विकास साई जी आइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ रहा है क्या? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मैं तो पूरा सुन नहीं पाया अभी, मैं आज मेरा नींद ही नहीं खुला। रात को जो मीटिंग हुआ, रात को मीटिंग हुआ माइंड सेट का, तो माइंड सेट हो गया कि सुबह से मीटिंग होने वाला नहीं है सर। अच्छा। रात नींद खुला, माइंड सेट ऐसा हो गया कि मतलब मीटिंग नहीं होने वाला है। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। लेकिन माइंड सेट है कि सुबह सबसे पहले उठते हैं 8 बजे, तो हाथ में मोबाइल लेके ही उठते हैं कि मीटिंग की टाइमिंग रहती है। रात को जो मीटिंग हुआ जूम के ऊपर, तो जूम तो बेसिक चीज सर, आज जितने भी लोग सर हम लोग यहाँ पे है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, अपना नाम भी सही से नहीं बता रहे थे। वो आज जूम की माध्यम से सब लोग सर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तब बेसिक सीखने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक आदमी फील्ड में तो जा रहा है, अच्छा काम सर कर रहा है, वो अपनी इनकम भी अच्छा ले रहा है, लेकिन एक बार जब 100 लोगों के बीच में वहां पे जाना है, तो एक अपनी पहचान भी सही से नहीं बता पाता है। तो उसके लिए सर आपने बेस्ट सर जूम का जो मीटिंग सुबह में या शाम को कभी भी ले रहे हैं, वो बेस्ट है। और जीतता जागता मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है जो हम भी देखे हैं, आप भी देखे हैं। जैसे मैं एक ही आदमी का मैं बार बार बोलता हूँ, देव सावंत जी का सर, शुरू में एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, लेकिन इस जूम के कारण वो यहाँ पे बात करना शुरू किए और फटाफट आज मतलब की बात कर पा रहे हैं। इतना बात होने के बाद भी स्टेज पे आदमी सही से बात नहीं कर पाता है। तो एक बेसिक बात करने के लिए, और बेसिक के साथ में सर बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे तो सर रोज नए यहाँ पे मिलते रहता है। तो जूम की बात हुई थी, तो जूम सर बंद करना कोई इसका हल नहीं है। एक नया आदमी जब ज्वाइन होता है तो एक आदर डालने के लिए बहुत बड़ा तय शक्ति है, इसी से लोग आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं भी सर शुरू में आया था तो गणेश कोहली सर ने 100 बार मेरे को कॉल किया है जूम पे आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाता था। लेकिन आज एक ऐसी टाइम है कि मैं एक भी अगर टाइम रहते हुए मेरे को अगर मैसेज मिल जाता है, जूम है चाहे टाइम कोई भी हो, तो मैं उस जूम को मैं
मतलब कि छोड़ता नहीं हूँ। बूट कैंप है, बूट कैंप में रजिस्टर करने के लिए बार बार मेरे को कॉल आता था। आज कोई भी आदमी मेरे को बूट कैंप भी रजिस्टर करने के लिए मेरे को कोई आदमी सलाह नहीं देते हैं। आप भी नहीं दे रहे हैं, अनिल टम्टा जी नहीं दे रहे हैं, या गणेश कोहली जी नहीं दे रहे हैं। एक सर अपनी रोड मैप बन गई कि ये एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे हमको सीखना जरूरी है। जब हम आज सीखेंगे तो इसका डुप्लीकेट कहीं ना कहीं जाके हम कर सकते हैं, तो ही हमारी टीम खड़ा होगा। तो सीखने के लिए सर जूम तो नए लोगों के लिए सर बहुत बढ़िया है, और एक दूसरे की कनेक्टिविटी जो है। आज भले सर मैं मुंबई में हूँ, आप लोग सर उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के 100% लोग मेरे को नाम से जान रहे हैं, तो उसका बेसिक कारण है जूम। तो ये सर सुबह में हो या शाम को हो, एक टाइम कंटिन्यू कीजिए, ऑफ करने की सर कोई जरूरत नहीं है। और कंपल्सरी तो है नहीं कि आपको जूम में आना है। जिसको सीखना है, जिसको आगे बढ़ना है जिसको बोलना है, वो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज लोग नहीं आएंगे। 100 कभी भी हम लोगों का 100 का संख्या तो अभी भी नहीं हुआ है। 30, 35, 40 में ही सर हम घूम रहे हैं। तो जिसके पास इंटरेस्ट है, जिसको बेसिक नॉलेज लेना है, बोलने को सीखना है, स्टेज पे हमें बात करने के लिए सीखना है, तो जूम बेसिक नॉलेज के लिए सर बहुत बढ़िया है। और आप हर लोगों को मौका देते हैं, प्लान के लिए मौका देते हैं, बोलने के लिए, एंकरिंग के लिए, होस्टिंग के लिए। तो ये सर सबसे बेस्ट है। इसको बंद करने की इसका कोई मतलब कि इससे लेना देना नहीं है सर। तो ये सर कंटिन्यू रखो आप, हम भी सर साथ में है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया साई जी। देखिए, हमारा मकसद जो है यहाँ पर न तो इंडिविजुअल को स्पेशली प्रमोट करना है, अपना यहाँ पर मकसद है सिस्टम को प्रमोट करना। ठीक है, तो रात 9 बजे की जो जूम मीटिंग है, ये हमारा मेन जूम मीटिंग है नेशनल लेवल का। इसको सब लोग हमेशा ध्यान रखें। बीच में हमने बात भी करी थी, कई लोगों के शेयरिंग वगैरह का ज़्यादा कर देते हैं, तो कई बार मेरा मन यहाँ से करता है कि मैं उसको मीटिंग वही बंद कर दूँ यहाँ से, क्योंकि 9 बजे की जो जूम मीटिंग है उसको 9:01 पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी जूम मीटिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। टाइमिंग का जो हिसाब किताब है, मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है, अनिल सर और सुरेंद्र सर इसको सुने, अगर ये ठीक है तो इसको हम कंटिन्यू करें, नहीं तो जियो अपने हाल। ठीक है, 9 बजे की मीटिंग जो है हर किसी को प्रमोट करनी है और उसको छोड़ना नहीं है। अभी लगातार उसमें एक ही सब्जेक्ट पे बात हो रही है और दोनों चीज़ें उसमें आ रही हैं, प्रोडक्ट भी उसमें आ रहा है और उसमें प्लान भी आ रहा है, मेन यानी इनकम प्लान भी, दोनों आ रहे हैं उसमें। और उसमें हर रोज़ जो है हर नया जो है वो आ रहा है, क्या अगर स्पीकर आ रहा है तो वो कंटिन्यू बन रहा है। और तीसरे चौथे दिन प्रोडक्ट की नॉलेज आती है, कभी सीवोक्टम पर आ रहा है, कभी मोर पावर पर आता है, कभी अपना अल्ट्रावेरी पर आता है और मोर विटा पर आता है। 4 तो प्रोडक्ट अपने मेन हो गए। तो 9 बजे की मीटिंग को तो हर किसी ने प्रमोट करना ही करना है। और आपने देखा होगा हम शुरू से ही उस मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे लीडर हैं गिरीश बवाड़े जी उस बात को समझ भी रहे हैं और उन्होंने इस बात को रखा भी अच्छी तरह से, है ना। अब रहा सुबह की मीटिंग का। सुबह हमारी जो है बूट कैंप चलती है। बूट कैंप में बहुत शानदार चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब हो क्या रहा है कि बूट कैंप 11 दिन के लिए आ रहा है, इस बार तो 21 दिन के लिए है। वो आता है 11 दिन के लिए, चार जो है मास्टर क्लास कर देते हैं, कभी 3 कर देते हैं, कभी 2 कर देते हैं, कभी 4 करते हैं, तो 11, 12, 15 दिन लगा लो। बाकी 15 दिन फिर हमारे बाकी अच्छे लोग भी सो जाते हैं। सो जाते का मतलब वो तारतम्य टूट जाता है उनका। तो ये जो 8 बजे की 7:50 की मीटिंग इसलिए रखी है, ड्यू कर रखी है, ड्यू इसलिए कर रखी है कि भाई जो लोग सुबह आ सकते हैं तो उनमें हम चर्चा करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, किसी को प्लान दिखाना सिखाएंगे, किसी को बोलना सिखाएंगे, किसी को क्लोजिंग करना सिखाएंगे, किसी को बेसिक पर बात करना सिखाएंगे। वो चलता रह रहा है वो क्रम, और उससे हमारे लोग वास्तव में सीख भी रहे। बट इस 7:50 की मीटिंग का जो मेरा उद्देश्य था वो बूट कैंप से कनेक्ट करने का है केवल, कि जिससे कि हमारे लोग टूटे नहीं और उनका वो हिसाब किताब बने। इसको नहीं तो 6 बजे करने का मन है, अपना स्पेशल जूम चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, और मुझे स्पेशली अपने आप को हाईलाइट करने का भी कोई इरादा नहीं है।
इरादा है तो सिस्टम के द्वारा अपने लोगों को हाईलाइट करने का, जिससे कि वो आगे आएँ। तो 7:50 की मीटिंग इसलिए इसको कंटिन्यू रखने का विचार आया, और आप लोगों से कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, यार बोला यार बूट कैंप की जो है लोग फिर टूट जा रहे हैं, फिर उनको रजिस्ट्रेशन करो कहना पड़ रहा है। हम एक काम करते हैं कि सब लोगों को एक तालमेल बनाते हैं, जिन जिनको आना है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मीटिंग में केवल और केवल आप अपने सिस्टम में बने रहने की वजह से आपके लोग सीखते हैं। आप अगर खाली ज्वाइन भी कर लेते हो तो आपके लोग आपको देखते हैं कि हाँ आप मीटिंग में हैं, तो वो सीखते हैं वहाँ से, और आपका ही काम होता है। नेशनल लेवल की मीटिंग होती तो है, लेकिन आप वन वे होती हो, वहाँ पर आप बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी किसी को मौका मिलता है तो वहाँ तो जो है सैकड़ों लोग होते हैं, तो आपका नंबर बोलने का आता भी है, नहीं भी आता है। यहाँ पर 40, 50, 100, और हम देखते हैं कि हम जानते भी हैं ये नया आदमी है, उसको मौका देते हैं, आओ भी आप बोलो। तो इससे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है और बोलना सीख रहा है, और हमारी बोलने की ही, और यहाँ से शब्द मिल रहे हैं लोगों को, तो उससे जो है, इससे मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटा हमारा किसी काम को जो है वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और जिसको जहाँ जाना है जाओ ना, यहाँ इसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। जैसे कुछ लोग नए लोग थे, बोला यार इसमें कंपलसरी नहीं किया जाए। किसको कंपलसरी कर रखा है? आपका अपलाइन का आपको घंटे आने का मतलब ये थोड़ी कंपलसरी हो गया। आप बता दो कि यार मुझे नहीं करना है जूम मीटिंग अटेंड, आपका बोल दो। आप यहाँ वॉलंटियर हैं, अपनी कंपनी के CEO हैं, आपको अपनी कंपनी जैसे चलानी है वैसे चलाओ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आना, अरे नहीं आए तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा थोड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी को कंपलसरी वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है किसी की भी। वो केवल और केवल 7:50 को इसलिए रखा गया है कि वो बना रहे, और 7:50 पे कोई आता ही नहीं है। जैसे देव जोशी जी कह रहे थे कि 7:50 आता कहाँ है, 8:10 तक आते हैं लोग। तो 7:50 से 8:50 ये है कि लोगों मीटिंग ज्वाइन कर लिया। तो देखो मैं तो उसको 7:50 पर, या फिर लोगों को बोल रखा है 7:50 आगे गाना लगा दो, भी भजन लगा दो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वो जगाना शुरू कर देता है, भेजना शुरू कर देता है, मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई, करे है ना, जगा रहा है लोगों को, जिम्मेदारी ले रहा है। तो 8 बजे सब लोग अगर आ जाएंगे तो 8 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। आज भी तो 8 बजे शुरू हो गई थी, हर रोज़ ही शुरू हो जा रही है। आजकल 8:05 पर तो हम शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन लोगों के आने पर है ना। आप 4 ही लोग हैं, 4 ही लोग क्या मीटिंग शुरू करेंगे? तो आप ही को डिसाइड करना है कि इतने बजे आएँ। दूसरा, फिर ये देखा गया लगातार पिछले 2 साल से 3 साल से ये देखा गया, 2 साल 3 साल अब होने जा रहे हैं हम लोगों को, 3 साल तो हो गए शायद, 3 साल। तो इस 3 साल के में पिछले 1 साल 2 साल पहले तक हम ये देखते रहे कि हमारे लोग उभर ही नहीं रहे आगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो एक लोकल मीटिंग हमारी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। देखा कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा। पहाड़ में रात, आपने देखा जाड़ों के दिनों में लोग 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। लगभग गाँव में जो है सन्नाटा हो जाता है 9 बजे के बाद। कई लोग तो जो है 9 बजे की मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते हैं। तो ये देखा गया यार, कम से कम नेशनल मीटिंग को अगर ये लोग नहीं, हमने कई लोगों को देखा हमारे यहाँ पर बीच में, अगर पद्मा मैडम होंगे तो जाड़ों के दिनों में वो कहती, बोला सर इस समय तो नींद आ जाती है, इन्होंने इतना लेट क्यों कर रखा है। कई बार उन्होंने बोला मेरे को भी 9 बजे वाला, जो अब तो आदत बन गई होगी उनको मीटिंग अटेंड करने की, है ना। तो 8 से 9 फिर छाटा गया है कि यार इसको अपने लोकल के लोगों को उभारने के लिए ये मीटिंग होनी चाहिए, और कुछ बेसिक बातें हम करते रहें बीच बीच में करके। तो किसी को उसमें भी बाध्यता नहीं है। अगर आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो एक जिम्मेदारी ली गई है यार, अपने लोग बढ़ें आगे, आओ। इसीलिए बोला जाता है आओ भी, आज कौन आ रहा है, आज प्लान दिखाने कौन आ रहा है, आज बोलने के लिए कौन आ रहा है। कई बार ऐसा भी आया कि हमने उसको डिसाइड भी किया क्या लोग अपने आप आएंगे, लेकिन लोगों को तो हुक्म की आदत है, हुक्म मेरे आका कहने की आदत है। तो उस हुक्म मेरे आका कहने की आदत को कैसे ठीक करें, इनको लीडरशिप की तरफ कैसे ले आएँ, फिर वैसे धीरे धीरे करके उन पर विचार विमर्श होता है। तो इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू करना नहीं करना है, यार जूम मीटिंग क्यों ले रहे हो, ऐसा कोई शब्द अगर कहीं से आता है और अनजाने में आता है और बिना प्रैक्टिकली आता है, बिना फील्ड में काम किए हुए आता है, तो वो थोड़ा सा वो हर किसी को जो जानकार आदमी है उसको खलते ही हो बात, है ना। उसको सिस्टम के खिलाफ, मतलब मीटिंगों के खिलाफ अगर कहीं बात होगी, रेगुलर मीटिंग हो रही है, उससे जिसको जो काम करना है कर रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या हमारी टीम में अभी अगर मैं सुरेंद्र सर की टीम में अगर देखता हूँ
तो कम से कम जो है 4000 से ज़्यादा लोग हो गए होंगे। तो यहाँ कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना? 23 लोग यहाँ पर हैं। तो सब तो नहीं आते हैं, जिनको अब वो हैं भी नहीं, उनका पता भी नहीं है। और हमने यहाँ पर केवल अपनी जूम पर निर्भर नहीं होना है, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमने नेशनल लेवल के जूम पर ई ग्रोथ एकेडमी का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है उसको स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने बोला कि सिस्टम हमेशा रहेगा, आदमी नहीं रहेगा। तो हमने सिस्टम का आदी बन जाना है, अपने लोगों को भी सिस्टम का आदी, यानी बूट कैंप को और रात के 9 बजे के प्रोग्राम को कभी भी स्किप नहीं करना है। इस वाले प्रोग्राम को आप स्किप कर भी लेते हैं, करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आज चंदन जी इसको चला रहे हैं, कल को हो सकता है नहीं चलाएं वो। आप अपनी जूम चलाओ, है ना? एक अपना सिस्टम कर सकते हो लोकल के लोगों से बात करने के लिए, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, टाइम का इससे इधर उधर हटने का मतलब है टाइम का डिस्टर्ब होना, क्योंकि 7:50 से हम इसको 7 बजे कर देंगे तो हमारा बूट कैंप वाला फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। केवल बूट कैंप को मेंटेन करने के लिए इस आदत बनी रहे, इस बात को हमारे गिरीश सर ने भी अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में ये बात को रख दी थी, ठीक है? दूसरा आता है सेमिनार और ट्रेनिंग। अगर हम महीने में एक ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हैं अपने स्टेशन में, बेसिक ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हैं, और उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है ट्रेनिंग की, बेसिक ट्रेनिंग की, पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, और कभी सेमिनार भी नहीं होते थे, इसके वो पूरा महीना इसके वो जाता था, उसका एक तय मापदंड बना दिया कि सेमिनार होना चाहिए। और उस सेमिनार में हम तीनों ने जो है डिस्कस भी किया था कि यार ये लंबा नहीं होना चाहिए, 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करें, एक हर बार जो है एक नया क्या कहते हैं उसको, स्पीकर होना चाहिए। इस बात को तय भी करने की कोशिश करी, उसको फिर तोड़ दिया, मरोड़ दिया, वो कर दिया। और उससे क्या हो रहा है कि अनावश्यक जो है 3 घंटा चले जा रहा है, 4 घंटा चले जा रहा है टाइम। हम जो है अपने लोगों को सेमिनार के बाद बेसिक ट्रेनिंग नहीं दे पाते, जबकि मेन क्या होता है, सेमिनार जैसी खत्म हुई, सेमिनार के बाद लोगों की गेट टुगेदर करी, अपने लोगों की गेट टुगेदर के, एक तो मिलना जुलना होता था नए व्यक्ति से, और नए व्यक्ति को मोटिवेशन देना, और अपने जो लीडर लाया है उसको प्रमोट कर देना, है ना, सेमिनार के बाद। और उसके बाद जो है बेसिक ट्रेनिंग, जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा सा आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा उनको केवल बेसिक की बातें कि आओ आज इस सेमिनार में आपने सीखा समझा, अब आओ इसको करते कैसे हैं, आगे बढ़ाते कैसे हैं, उसकी संक्षिप्त में बातचीत करना। ये होता ही नहीं है। अब आप कह रहे हो बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप केवल रिजल्ट की आशा कर रहे हो कि फील्ड में जाओ प्लान दिखाओ, फील्ड में जाओ प्लान दिखाओ। वो बंदा पहली बार बिना सीखे हुए अगर फील्ड में जाता है तो वो मुँह की खाए आता है, और उसके बाद वो पलट के नहीं देखता है। तो आप हमारे लोगों की जो है क्या करना, अभिमन्यु बनाना चाहते हो उनको। तो मुझे ये चीज़ें जो लगी, तो कल मैंने कुछ बात को, मैंने बेसिक की प्रोसेस की बात भी कर रहा था, और सामने वाला देखे आज आप लोग सब बात रख रहे हैं, मैं पूरा सुन भी रहा हूँ और एक एक बात को देख रहा हूँ, क्योंकि आप नए लोग हैं, कई लोग अपने अपनी बातें रख रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी बाध्यता नहीं है, एक सिस्टम है। ये अपलाइन का जो सीनियर अपलाइन जो प्रमोट अपने आप को करना चाहता है, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेसिक की क्या नीड है, लोगों की क्या नीड है, लोग क्या चाहते हैं। अगर आप इसके जानकार हैं तो आप एक बताओ, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, हैदराबाद में पिछले 2-3 महीने जो है डिस्टर्ब रहा, तो पूरी टीम को कैसे बांधा होगा उन्होंने। भाई साहब आप देख लीजिए, वो विनोदनी मैडम के मुँह से कितनी बार हमने सुन लिया, ये परसों को ना आए थे, उनके मुँह से कहना कि उनकी 7 बजे जो है, 7 से 7:30 बजे उनकी मीटिंग चलती है, वही 7:30 बजे से मीटिंग चलती है और 9 बजे तक। और उस मीटिंग के द्वारा ही तो बधे रहे सब नेशनल। और उनकी वहाँ पर जो गैदरिंग होती है वो मोर देन 1000 होती है, मोर देन 1000। और जो 200 लीटर उन्होंने बताया कि हमारे 200 लीटर मेरे साथ ऐसे ही करके, वो ट्रेनिंग का ही तो कमाल है, डुप्लीकेशन का तो कमाल है। हम अगर ऐसी बात अगर बोलें, अपनी टीम को वो सिखाएं, वो छोटी छोटी बातें सिखाएं जिससे वो डुप्लीकेट। अभी जैसे हमने डिस्कशन किया, अनिल सर हो गए, मैं हो गया, सुंदर सर ने बातचीत करी, 1 पेज प्लान को हम फोकस करेंगे जिससे हमारे लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, उसमें टाइम भी नहीं लग रहा है। और उसका एक फिर आइडिया आया कि यार होम मीटिंग को कैसे प्रमोट करें, तो फ्लैक्स बनाने का आइडिया आया। और आज वो फ्लैक्स जो है, उस फ्लैक्स का कमाल देखिए,
उस वक्त फ्लेक्स का कमाल देखिए कि हमारे देव सामंत जी उसको टांग के जो है उसमें प्लान दिखा रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर सबने कर दिया कितना डुप्लीकेटेबल, कितने जल्दी डुप्लीकेट होगा वो, और उसमें जो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है। क्या हर जगह आप मीटिंग और गैदरिंग करोगे, आपको जो है म्यूजिक का भी इंतजाम करना पड़ेगा, आपको उसका क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन वाला नाम प्रोजेक्टर का भी इंतजाम करना पड़ेगा, लैपटॉप का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्या दिस इज डुप्लीकेटेबल? नो सर। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, इसलिए चर्चा का विषय इसलिए बनाया गया। सीनियर लोगों को जो है मैंने अभी जो है सब लोग कहीं पर आराम कर रहे होंगे, उनको भी डिस्टर्ब किया कि भाई बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। तो इसलिए जो है हमारी टीम से, एबीसी टीम ने कोई भी बाध्यता नहीं है कोई, और सबको ओपन है सबके लिए। और आपको अगर समय है तो आप जुड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सीखे तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आपकी टीम नहीं सीख पाएगी। पहली बात, अगर वो आपकी टीम सीख रही है और आप नहीं हैं वहाँ पर, तो आपकी वैल्यू कम हो रही है। आपसे नहीं पूछने वाला कल को, अरे यार ये बताओ करके, क्योंकि उसको पता लग गया कि आप कुछ सीख ही नहीं रहे और आपको कुछ आता भी नहीं है, उसको पता लग जाएगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सीखना जरूरी है। दूसरा, आपके लिए बाध्यता नहीं है कि बोलना ही बोलना है, आपको आना ही आना है, कुछ नहीं है, ये तो वॉलंटरी है, सब कुछ वॉलंटरी है। इसलिए ये बातें यहाँ करने ही नहीं है कि बोलिए नहीं सर इसको टाइम अंदर कर दो, बाहर कर दो, ये कर दो, टाइम से आओ, जो जितने बजे आ रहा है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा हुआ। हमारा काम है लोगों को मोटिवेट तो करें, साथ में एजुकेट भी करें, क्योंकि वो प्रोसेस है। प्रोसेस के बिना रिजल्ट नहीं आएंगे। लोगों को तैयार किए बिना रिजल्ट नहीं आएंगे। उनको खड़ा करना हमने सिखाया नहीं, सामने फेस करना सिखाया नहीं, बैठे कभी नहीं उनके साथ, कहाँ तकलीफ आ रही है वो हमने पूछा नहीं। अब हम करें तो फील्ड में जा भैया, फील्ड में उसको मरने के लिए भेजें क्या? लोगों के पास इतना समय नहीं है। उस समय को जैसे तैसे जो है, जैसे अभी है सबके काम है, तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है अभी हमारा उस पर चल रहा था बेसिक। आपने फट से आपने देखा कि वो भी फिक्स नहीं है आपका। आपने एडवांस ट्रेनिंग का कर दिया और आप लोगों को ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिसना होगा। हमारे लोगों को यहाँ बेसिक का पता नहीं है, हम एडवांस में बैठाएं क्या उनको? तो ये सब चीज़ों पर हमने विचार विमर्श मंथन किया और हमारी टीम जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का सोच रही है। और अब जो है एक नए सिरे से एक विचार मंथन आया है, जो अभी गिरीश जी का कितना बढ़िया उनका सुझाव आया। अब लेकिन इसको अकेले मैं क्या करूँगा, सिस्टम है। बाकी जो है हम हाँ मिला देंगे तो बुरा तो जो है वो बनता है जिसको आता है। सुरेंद्र सर ने एक शुरुआत करी थी, चीफ स्पीकर मेरे को बना दिया था एक दिन। अरे भाई आपको रहना क्यों हो रहा है यहाँ? क्यों रह रहे हो आप यहाँ पर? पहली तारीख को आप जाओ ना, कहीं सेमिनार लगाओ ना, अपनी दूसरी जगह लगाओ। जो चीफ स्पीकर है वो रहेगा आज यहाँ। सब लोग क्यों रह रहे हो? अगर रह रहे हो तो सुनो, बैठ के सुनो उसको चुपचाप। जो जिसकी बारी है आज वो बोलेगा। 10 मिनट 20 मिनट में सारा काम हो जाएगा। ठीक 2 घंटे में हमारा प्रोग्राम फिट। तो ये तरीके सीख ही नहीं रहे, नहीं सीख रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। और जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सोच रहे हो कि यार ये तो उनको आता ही नहीं है, ये तो सिस्टम के वो है ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया आंदोलन जो है आ गया। और टीम को अगर हमें एबीसी टीम को बहुत तेज़ी से अगर बढ़ाना है तो हमें एक अलग ये क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम, और प्लस ये जो बातें आ रही हैं अपनी, देखो आप जो है बातें किससे कर रहे हो? एबीसी टीम के जो है 50 लोग बैठे हैं, आप उनको क्या बातें कर रहे हो? आपकी पूरी टीम मिला के 20 लोग भी नहीं हैं, 16 लोग हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, आपने जोड़ा होगा तो 50 लोगों जिनको हम बड़ी मलाश पुलूस के तैयार करके आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आप कह क्या रहे हो? तो बिना ग्राउंड में बात किए हुए अगर कोई बात आती है तो वो जो है सहनी नहीं होती है। इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो मैं आगे जो अपनी बात को यहीं पर वो करते हुए, क्योंकि टाइम हो गया है, सुरेंद्र सर और अनिल सर को भी 2-2 मिनट सुनते हैं उनका क्या कहना है। तो मैं सबसे पहले अनिल सर को बुलाना चाहूँगा। अनिल सर आइए, वेलकम।
नाइस, थैंक यू। और आज का बहुत शानदार सेशन। थोड़ा सा आज हम बिजी भी थे। सभी लोगों को नमस्कार। अनिल टमटा